दोस्तों, आज दिल्ली एक बार फिर से दहल गई है। एक ऐसा धमाका जिसकी गूंज सिर्फ पुरानी दिल्ली तक नहीं बल्कि पूरे देश के दिल तक पहुंची है। यह धमाका हुआ है लाल किला, यानी हमारे देश के इतिहास और गौरव के प्रतीक के पास। सोमवार शाम को एक सफेद हुंडई i20 कार मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास अचानक फट गई। लोगों ने पहले सोचा कि शायद टायर फटा होगा, लेकिन कुछ ही सेकंड में आसमान में धुआं छा गया और आसपास खड़ी गाड़ियां आग की लपटों में बदल गईं। आंखों देखे गवाहों के मुताबिक कार बहुत धीरे चल रही थी और ड्राइवर के साथ अंदर 2 और लोग भी बैठे थे। सीसीटीवी फुटेज में 3 लोग कार के अंदर दिखाई दिए, जो धमाके से कुछ मिनट पहले लाल किला गेट के पास रुकते हैं। फिर एक तेज धमाका और चारों तरफ सिर्फ आग, धुआं और चीखे। पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें कुछ ही मिनटों में मौके पर पहुंच गईं। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक 9 से 10 लोगों की मौत हो चुकी है और 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले को आतंकी साजिश मानते हुए यूएपीए कानून के तहत केस दर्ज किया है। जांच में सबसे बड़ा सुराग मिली हुई i20 कार से मिला। रिकॉर्ड के अनुसार यह कार पहले हरियाणा के फरीदाबाद के एक व्यक्ति के नाम थी, लेकिन कुछ हफ्ते पहले इसे जम्मू कश्मीर के पुलवामा के रहने वाले डॉक्टर उमर ने खरीदा था। पुलिस सूत्रों का कहना है कि यही डॉक्टर पिछले कुछ महीनों से एजेंसियों की नजर में था। अब इंडिया टुडे और द हिंदू की रिपोर्ट्स के अनुसार वही डॉक्टर उमर धमाके के वक्त कार के अंदर मौजूद था और वह भी उसी विस्फोट में मारा गया। जांच एजेंसियों का मानना है कि यह एक फिदायीन, आत्मघाती हमला था। कुछ हफ्ते पहले हरियाणा के फरीदाबाद में एक बड़ी छापेमारी के दौरान 2900 किलो से ज्यादा विस्फोटक बरामद हुए थे और उस नेटवर्क के कुछ लोगों ने पूछताछ में दिल्ली में एक बड़ा हमला करने की बात कही थी। अब एजेंसियां ये पता लगाने में लगी हैं कि क्या यह लाल किला धमाका उसी नेटवर्क का हिस्सा है। इस घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो उस समय भूटान दौरे पर थे, उन्होंने कहा, जो लोग इस साजिश के पीछे हैं उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने भी उच्चस्तरीय बैठक बुलाई है और दिल्ली, हरियाणा व उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने बॉर्डर इलाकों में चेकिंग बढ़ा दी है। एयरपोर्ट्स पर अतिरिक्त जांच की जा रही है और बेंगलुरु व मुंबई एयरपोर्ट्स पर भी सतर्कता बढ़ाई गई है। लोगों से अपील की गई है कि किसी भी संदिग्ध वाहन या सामान को देखते ही तुरंत पुलिस को सूचित करें। इस पूरे हादसे में सबसे भावुक पल तब आया जब धमाके के बाद लोग अपने मोबाइल से वीडियो बनाने के बजाय घायलों को उठाने लगे। एक छोटी सी बच्ची जो अपनी मां के साथ मिठाई लेने आई थी, उसने मीडिया से कहा, अंकल, मुझे लगा पटाखा फूटा है, पर मम्मी भाग गई। फिर समझ आया कुछ बहुत बुरा हुआ है। बस यही मासूम लफ्ज इस पूरी घटना का दर्द बयान कर देते हैं। दिल्ली एक बार फिर खून और आग से लाल हो गई है। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि लाल किला जैसी हाई सिक्योरिटी जगह पर इस तरह का धमाका होना बताता है कि यह पूरी तरह से प्लान किया गया आतंकी हमला था। कार के पॉल्यूशन चेक रिकॉर्ड से पता चला है कि उसकी जांच सिर्फ 2 हफ्ते पहले ही कराई गई थी, यानी वाहन पूरी तरह सक्रिय और चालू हालत में था। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार कार की नंबर प्लेट असली थी, लेकिन चेसिस नंबर बदला गया था। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या दिल्ली फिर से 2001 जैसे आतंकवादी हमले का निशाना बन रही है? क्या इसके पीछे कोई पाकिस्तान आधारित आतंकी नेटवर्क है? टाइम्स ऑफ इंडिया के सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस और एनआईए ने कुछ फोन इंटरसेप्ट्स पकड़े हैं, जिनमें पाकिस्तान स्थित है एंडलर्स का जिक्र आया है। हालांकि इस पर आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। इस धमाके के बाद राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। विपक्षी दलों ने सरकार से सवाल किया है कि इतनी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद लाल किला के पास कार कैसे फट गई। वहीं सरकार का कहना है कि पहले जांच पूरी होने दीजिए, अफवाहें फैलाने से सिर्फ जनता में डर और भ्रम फैलता है। फिलहाल दिल्ली में माहौल बेहद तनावपूर्ण है। लोगों के चेहरों पर डर साफ झलक रहा है और हर कोने पर पुलिस तैनात है। यह घटना हमें फिर याद दिलाती है कि आतंकवाद अभी भी हमारे बीच जिंदा है और हमें हमेशा सतर्क रहना होगा। अगर डॉक्टर उमर सच में इस साजिश का मास्टरमाइंड था, तो यह एक ऐसा मामला बन जाएगा जिसमें एक डॉक्टर, यानी लोगों की जान बचाने वाला, खुद जान लेकर दूसरों की जिंदगियां छीन ले गया। यह सिर्फ एक आतंकवादी हमला नहीं, बल्कि एक मानव त्रासदी, ह्यूमन ट्रेजेडी भी है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि जांच एजेंसियां कैसे इस कार की यात्रा पुलवामा से दिल्ली तक ट्रैक कर रही हैं, कौन कौन लोग हिरासत में लिए गए हैं और इस हमले के पीछे का पूरा डिजिटल नेटवर्क क्या है। फिलहाल इतना ही। दिल्ली रो रही है, लेकिन झुकी नहीं है। यह शहर हर बार दर्द सहता है, मगर कभी टूटता नहीं, क्योंकि यही है भारत की असली ताकत, साहस और एकता।